किसान भाइयों दोस्तों, अभी बारिशों के वजह से कई इलाके का टमाटर डैमेज हुआ है। बर्फबारी, ओले गिरे हैं दोस्तों, जिसके चलते कई इलाके का टमाटर डैमेज हुए हैं। और यहीं पर दोस्तों कई इलाके का टमाटर अभी सुरक्षित भी है, हेल्दी भी है। तो दोस्तों अभी बहुत से किसान भाई का कमेंट मेरे पास आ रहा है, बारिशों के चलते ये मार्च का जो महीना है दोस्तों, इसमें बेमौसम बारिश हुई है, ओले भी गिरे हैं, बर्फ भी गिरी है, जिसके चलते दोस्तों बहुत से इलाके का टमाटर डैमेज हुआ है। और किसान भाई लोग अभी सोच रहे हैं, टमाटर दोस्तों अभी चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में है, बहुत ज़्यादा टमाटर है और रेट दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत ही कम चल रहा है। कुछ कुछ इलाके के टमाटर दोस्तों इस बारिश के बाद जैसे ही मौसम बदलेगा, जैसे ही मौसम में टेम्परेचर बढ़ेगा, अचानक गर्मी आएगा, तब दोस्तों फसल जो है बारिश में पीटा हुआ जो टमाटर है वह दोस्तों जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों जस्ट एक महीना के बाद रेट में अचानक से उछाल देखने को मिलेगा। अभी जैसे तैसे रेट चल रहा है दोस्तों, वैसे रेट जो है अचानक से सुधार देखने को मिलेगा। और इसी बीच में दोस्तों हम किसानों के पास कुछ नहीं रहेगा, टमाटर नहीं रहेगा दोस्तों खेतों में, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, आप भी किसान हैं, भली भांति हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों मौसम माहौल जो है किस तरह से क्रिएट हो रहा है। अभी पूरे भारत की वेदर आप देखें, पूरे इंडिया का वेदर इम्पैक्ट आप लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे पता चलता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ओडिशा में भी बारिश हुई है, राजस्थान में भी बारिश हुई है, छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ इलाका जैसे कि धमतरी है, कांकेर है, राजनांदगांव है, कुछ कुछ इलाका में दोस्तों बारिश हुई है। बाकी महाराष्ट्र के कुछ कुछ इलाका में बारिश हुई है। किसान भी का कमेंट आता है तो मुझे पता चलता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई इलाका से बारिशों वाला माहौल बताया जा रहा है। तो जिन इलाका के जो टमाटर की फसल है वो बारिशों में ओले के वजह से प्रभावित हुए हैं, तो ऐसे क्षेत्र के जो टमाटर है वह दोस्तों जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आने वाले दिनों में अप्रैल में, मई में, जून में टमाटर के जो रेट है वो काफी महंगा देखने को मिलेगा। ऐसा हम लोग अनुभव के हिसाब से अंदाजा लगा पा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जो किसान भाई लोग टमाटर की फसल देख रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मार्च में टमाटर की खेती होती है, जो टमाटर चल करके दोस्तों आपका जून के प्रथम वीक में या मई के लास्ट वीक में दोस्तों स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों महाराष्ट्र के कुछ कुछ इलाके हैं जो कि अभी अच्छे खासे टमाटर लगाए हुए हैं। बाकी कई इलाका जैसे कि परभणी महाराष्ट्र का किसान भी का कमेंट आया है, तो कई इलाका वहां पर भी बारिशों की वजह से डैमेज हुए हैं। तो कुछ कुछ सीजन के चलते, कुछ कुछ मौसम के चलते कुछ कुछ क्षेत्र के जो टमाटर डैमेज हुए हैं वह दोस्तों आने वाले दिनों में एक कम मात्रा में, लिमिट मात्रा में टमाटर बचेगा और आने वाले दिनों में दोस्तों रेट काफी महंगा रहेगा, ऐसा हमको लग रहा है दोस्तों। और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, ये जो मौसम है जब चेंज होगा तो हमें क्या करना चाहिए, खेती के अंदर में कौन सा वैरायटी लगाना चाहिए। दोस्तों आप लोग अगर अभी मार्च के अंदर में नर्सरी प्लांट करके, नर्सरी तैयार करके दोस्तों अगर आप लोग अप्रैल में टमाटर की बुआई करना चाहते हैं, रोपाई करना चाहते हैं, नया टमाटर लगाना चाहते हैं, तो यह वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं 3 ऐसा वैरायटी बताने वाला हूं जो कि हाई टेम्परेचर पर अच्छा ग्रोथ करता है, क्योंकि दोस्तों अभी मौसम जो बदलने वाला है, टेम्परेचर की ओर जाने वाला है। आप लोग देखें दोस्तों हमारे भारत में टेम्परेचर जो है वह दोस्तों मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में ये 3 महीने का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा रहता है। तो इस बीच में दोस्तों हम कुछ हॉट टॉलरेंट वैरायटी को सिलेक्शन करेंगे जो कि दोस्तों हाई टेम्परेचर पर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है और फ्लावरिंग, फ्रूटिंग का जो स्टेज है वो काफी बढ़िया से चलती है दोस्तों। तो कुछ गर्मी वाला वैरायटी, कुछ तेज टेम्परेचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर लेते हैं, उन वैरायटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं इन गर्मी के मौसम में दोस्तों। किसान भाइयों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो वैरायटी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, न्यूनतम टेम्परेचर अगर 35 डिग्री तक रहता है और अधिकतम टेम्परेचर अगर 40-42 डिग्री तक रहता है तो भी से ये वैरायटी अच्छा खासा सरवाइव कर लेता है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं 3 वैरायटी ऐसा बताने वाला हूं
जो कि इस सीजन के लिए उत्तम होगा। आप लोग इस वैरायटी को सिलेक्शन करके अपने खेत में लगा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मी में हम कोई वैरायटी, गर्मी में हम टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो कौन सा वैरायटी सिलेक्शन करें, अगर आप ये सोच रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं तो यूएस जो अपना आता है दोस्तों यूएस 440 करके, जो कि बीएसएफ न्यूनहेम्स का कंपनी का आता है। बीएसएफ न्यूनहेम्स का 440 यूएस 440 वैरायटी है टमाटर की। यहाँ पे मैं फोटो लगा देता हूँ, आप लोग देखिए। तो दोस्तों इस वैरायटी को सिलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, न्यूनहेम्स यूएस 440 वैरायटी का मैन्युफैक्चर हरियाणा में है। न्यूनहेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विलेज भोरा कला है, पटौदी रोड है बिलासपुर और डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम हरियाणा में। पिन कोड है 1224। यह वैरायटी जो है दोस्तों आपका 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40-42 डिग्री सेल्सियस पर अच्छा खासा ग्रोथ और अच्छा खासा दोस्तों कंसों का फुटाव देता है। टमाटर भी काफी ज्यादा मात्रा में सर्वाइव करती है गर्मियों में, तो आप लोग इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा नंबर की वैरायटी दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं तो 1057 है, जो कि बाहो के नाम से आता है। सिजेंटा का 1057 जो कि आता है दोस्तों, काफी बढ़िया वैरायटी है, बाहो करके आता है। तो इस वैरायटी को आप लोग लगा सकते हैं। किसान भाइयों ये काफी अच्छा है, जो कि हीट के लिए बहुत ही बढ़िया है, गर्मी के लिए ये वैरायटी बढ़िया है। इस वैरायटी को आप सिलेक्शन करके लगा सकते हैं दोस्तों। तीसरा वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़िया वैरायटी, जो कि खासकर किसान भाई लोग बेंगलोर के लगाते हैं, बेंगलोर के मैन्युफैक्चर है इस वैरायटी को। तो ये है दोस्तों अर्का विकास। अर्का विकास एक बढ़िया वैरायटी है जो कि किसान भाई लोग लगाते हैं इस वैरायटी को। आप लोग दोस्तों इस वैरायटी को अगर गर्मी में लगाना चाहते हैं, अभी लगाना चाहते हैं तो ये बढ़िया वैरायटी है। अगर मार्च के अंदर में प्लांटेशन हो जाता है तो और भी बढ़िया है। बाकी दोस्तों मार्च में अगर आप अभी नर्सरी तैयार करते हैं तो दोस्तों अप्रैल के प्रथम वीक में अगर इसका प्लांटेशन हो जाता है तो भी से बढ़िया है। आप लोग दोस्तों इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अर्का विकास सीड्स का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR, लोकेशन इसका बेंगलोर में है दोस्तों। यह कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसे सरकारी रिसर्च संस्था ICAR ने डेवलप किया है, इसलिए इसका सीड्स कई सरकारी या प्राइवेट कंपनियां जो है मल्टीप्लाई करके बेचती है दोस्तों। क्या यह वैरायटी बेंगलोर और साउथ इंडिया में ज़्यादा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है और काफ़ी पॉपुलर भी है। साउथ इंडिया में क्यों ज़्यादा लगता है? गर्मी सहन करने की क्षमता ज़्यादा है, ओपन फील्ड के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है, रेनी और समर सीजन दोनों को एडजस्ट कर लेता है, लोकल मंडी के लिए ठीक ठाक प्रोडक्शन देता है। खास करके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 3 ऐसे राज्य है जहाँ पर दोस्तों इसकी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है। किसान भाइयों ये जो 3 वैरायटी मैंने बताया एक से बढ़ के एक है, कोई सा भी एक वैरायटी आप लोग लगा सकते हैं, जो कि दोस्तों 34-35 डिग्री सेल्सियस से लेके 40-42 डिग्री सेल्सियस पर भी अच्छा खासा सर्वाइव करती है। जैसे कि हमारे भारत में हाई टेम्परेचर वाला इलाका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इन इलाका में दोस्तों हाई टेम्परेचर रहता है, तो इन इलाकों के लिए यह वैरायटी बहुत बढ़िया है। साथ साथ दोस्तों साउथ इंडिया की मैं बात करूं तो साउथ इंडिया में भी किसान भाई लोग लगाते हैं, अर्का विकास ज्यादा चलता है यहाँ पे। तो दोस्तों साउथ इंडिया के केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन इलाका के किसान भाई लोग इस वैरायटी को सिलेक्शन करके लगा सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों आप लोग अभी इस सीजन पे अगर टमाटर लगाए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, या लगाने की सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपने कौन सा वैरायटी सिलेक्शन किया है। अगर वैरायटी सिलेक्शन कर लिया है तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वैरायटी सिलेक्शन नहीं किया है, सोच रहे हैं लगाने की, तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन सा वैरायटी सिलेक्शन करना चाहते हैं दोस्तों। किसान भाइयों को जानकारी मिलेगी दोस्तों आपके कमेंट के हिसाब से। दोस्तों आप लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जरूरत के हिसाब से, अपने अपने एरिया को समझते हुए, अपने आसपास के क्लाइमेट को समझते हुए वैरायटी का सिलेक्शन कीजिएगा। जो भी वैरायटी मैंने आपको बताया है दोस्तों, यह लोकप्रिय वैरायटी है किसान भाइयों का। बाकी दोस्तों आपके क्षेत्र में जो वैरायटी अच्छे से सर्वाइव करता है आप उसी वैरायटी का सिलेक्शन करें, क्योंकि आपके क्षेत्र में जो क्लाइमेट कैसा रहता है, गर्मियों का क्लाइमेट कैसा रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, ये दोस्तों आप हमसे बेटर समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करें, ये ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। बाकी मैंने जो 3 वैरायटी ऊपर में बताया है, यह वैरायटी दोस्तों किसान भाइयों की पसंदीदा वैरायटी है, जो कि गर्मी में किसान भाई लोग लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वैरायटी को सिलेक्शन करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं दोस्तों। किसान भाइयों अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक जरूरी बात बताऊं तो दोस्तों, जैसे कि हमारे किसान भाई लोग सीड्स का ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करें तो सीड्स का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। अगर आप खुद से नर्सरी तैयार करते हैं तो सीड्स का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है।
अगर सीड्स का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो दोस्तों शुरुआती से ही पौधा जो है वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बीमारियां उसमें शुरुआत से ही लग जाएंगी दोस्तों। इसलिए पौधा डालने से पहले सीड्स का ट्रीटमेंट करना है। सीड्स ट्रीटमेंट के लिए आप लोग दोस्तों एंडोफिल M45 को ले सकते हैं। सीड्स को बढ़िया से उसमें ट्रीटमेंट करने के बाद दोस्तों नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग नर्सरी से पौधा मंगाते हैं पौधारोपण के लिए तो दोस्तों वहां से जो भी पौधा आता है वो ट्रीटमेंट किया हुआ रहता है, तो दोस्तों उसको आप लोग लगा सकते हैं। और दोस्तों लगाने के बाद आप लोगों को 4 दिन के बाद दोस्तों उसमें अगर ड्रिंचिंग देना चाहते हैं तो ड्रिंचिंग में दोस्तों आप लोग एंडोफिल M45 जरूर यूज कीजिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एंडोफिल M45 में मैंकोजेब होता है जो कि 75% होता है, जो कि डब्ल्यू फॉर्म में होता है। M45 में मुख्य तत्व कौन से होते हैं और उसका क्या काम होता है? देखिए दोस्तों, M45 जो है मुख्य रूप से फफूंदी नाशक है जो कि दोस्तों झुलसा, ब्लाइट और लीफ स्पॉट फंगल डिसीजेस को कंट्रोल करता है। इसमें मैंकोजेब जो होता है मुख्य तत्व होता है दोस्तों, और इसके साथ ट्रेस एलिमेंट के रूप में मैग्नीज और जिंक होता है जो कि दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के चरण को पूरा करने के लिए होता है दोस्तों। किसान भाइयों, जब हम M45 का स्प्रे देते हैं तो उसके बाद 4 दिन के बाद पौधा हरा भरा और ताज़ा दिखाई देने लगता है। क्योंकि दोस्तों डिसीजेस कंट्रोल हो जाती है और दोस्तों उसमें जो नई पत्तियां निकल के आती है वो बिल्कुल ताज़ा और नया रहती है। इसलिए दोस्तों पौधा जो है बिल्कुल नया और हरा भरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि बीमारियां जो है कंट्रोल हो गई होती है दोस्तों। जब भी आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं या पौधे में ड्रिंचिंग दे रहे हैं, रोपाई के 4-5 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद अगर आप ड्रिंचिंग दे रहे हैं तो मैंकोजेब जो आता है अपना M45 एंडोफिल M45 है, इसको दोस्तों आप लोग ड्रिंचिंग जरूर दीजिए। हर 8 दिन के बाद या फिर हर 15 दिन के बाद। पहला ड्रिंचिंग आप 8 दिन के बाद दीजिए, दूसरा ड्रिंचिंग 15 दिन के बाद दीजिए और उसके बाद दोस्तों इसको बीच बीच में चलाते रहिए। ये जरूरी बात है दोस्तों, जो कि गर्मियों में काफी बढ़िया से किसान भाई के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये जरूरी बातें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।